नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। भारत स्किल सीरीज में हम जो भी मटेरियल पढ़ा हुआ है भारत स्किल की वेबसाइट में उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ITI फर्स्ट ईयर का स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर है आपके उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो स्पीड क्या होती है कितनी दूरी आपने तय की है और डिवाइडेड बाय कितने समय में तय की है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को जिसे हम हिंदी में गति भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दो चीज़ें होती हैं गति और वेग, तो उनका मतलब भी आपको समझाऊंगा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बट्टे समय। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पीड। अब देखिए ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसे हिंदी में हम वेग कहते हैं, वेग का सूत्र क्या है। अब जो वेग और स्पीड होते हैं आपस में दोनों जुड़वा हैं, एक ही चीज होती है, बस दोनों में ये डिफरेंस है, जो स्पीड होता है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, आपकी अदिश राशि होती है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जब आप स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो बन जाती है वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, जब आप डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बट्टे समय कह देंगे तो ये बन जाता है स्पीड। ये आपका स्पीड का फॉर्मूला दिया गया है। अगर इसी चीज में आप डिस्प्लेसमेंट जोड़ दें, डिस्टेंस की अगर डिस्प्लेसमेंट कहने लग जाएं, निश्चित दिशा में चली गई दूरी बट्टे समय, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट वही होती है जो आपकी स्पीड की यूनिट होती है, यानी मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में फिर बता रहा हूं केवल डिस्टेंस का डिफरेंस होता है और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होता है। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में वही अदिश और सदिश का क्वेश्चन है। एक बार आपको बता देता हूं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, सदिश राशियां, उसमें क्या होता है आपको उसकी एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, प्लस उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, हिंदी में आप इसे मान देख सकते हैं। जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उसमें उसकी एक मैग्नीट्यूड होगा प्लस उसमें डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से नॉर्थ दिशा में चल रहा है, तो उसमें जो 5 किलोमीटर प्रति आवर है उसका मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है और जो नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन दर्शा रहा है। तो इसी तरह से होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में कोई भी उसका डायरेक्शन नहीं होगी, केवल उसका मान होगा। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो ये उसकी स्पीड बता रहा है, उसकी गति बता रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि जिसमें उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड किस में होगा, स्केलर क्वांटिटी में, अदिश से। नाम से ही क्लियर है, सदिश मतलब जिसमें दिशा होगी, अदिश मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। वेलोसिटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का, जिसे हम हिंदी में वेग बोलते हैं, और स्केलर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, अगर यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के हमेशा याद रखिएगा मान प्लस दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सिर्फ मान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये होता है वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा बचपन का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मगर जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में फर्क है, डिस्टेंस आपकी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है। इसे हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन बट्टे समय वेलोसिटी होता है, जबकि दूरी बट्टे समय आपका स्पीड होता है, गति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
What is called if a body does not change its position with respect to its surrounding? यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो उसे हम बोलेंगे कि जो वस्तु है वो रेस्ट में है, यानी वस्तु का जो है विश्राम स्थिति में है। विश्राम स्थिति किसी भी बॉडी को आप कब कहेंगे कि मोशन में है कि रेस्ट में है? सीधा सा तरीका होता है, अगर जो बॉडी है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अगर अपने सराउंडिंग के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन पे है, अगर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब रेस्ट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग? अब कोई वस्तु है अपनी जो उसकी पोजीशन है आसपास की, जो उसके रेस्पेक्ट में चीज़ें चेंज कर रही है। अब जैसे पेंसिल है, ये इस पेपर के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम क्या बोल देंगे कि वस्तु गति में है। अगर नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है, विश्राम की स्थिति में है। What is velocity of a body travels a distance of 168 meters in a line in 21 सेकेंड? ठीक है, वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार फिर से। ये मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, इसे हिंदी में विस्थापन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन इसका कितना हुआ है, 168 मीटर का हुआ है। टाइम इसने कितना लिया है, 21 सेकंड लिया है। अब बस इसे सॉल्व करना है कि कितने से जाएगा, 8 जाएगा, तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकंड का। तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर्स लेंथ इन 20 सेकेंड्स? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी बहुत दिख जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपकी वहां पर भी हेल्प करेगा। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमने ट्रेन मान ली, ठीक है, ये कोई 180 मीटर, ये 80 मीटर कोई लंबी ट्रेन है। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है? अब मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है। अब आप कब कहेंगे, इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इसमें पोल पूछा होगा, आदमी पूछा होगा, प्लेटफॉर्म पूछा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही इसमें लगता है। बस इसमें दिमाग ये लगाना होता है कि इसमें डिस्टेंस चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है, सोचने वाली बात है, आप खुद समझ जाएंगे। ये कोई प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए यहां से यहां तक कितना लंबा है, 120 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये एक ट्रेन है। अब आप कब कहेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्रॉस कर लिया है? कब कहेंगे, मान लीजिए ये ट्रेन का आगे का हिस्सा है, ट्रेन का पीछे, जब ट्रेन ऐसे करके इधर से जाएगी, जब ट्रेन का पूरा पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से क्रॉस कर लेगा, तब तो हम कहेंगे ना कि उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया है। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, एक तो 80 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी पूरी, प्लस 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। अगर इसी केस में भी हमारा एक इंसान होता या फिर कोई पोल खड़ा होता तो हम केवल ट्रेन की लंबाई लेते, क्योंकि जो इंसान की जो विड्थ होती है या पोल की विड्थ होती है वो बहुत ही नगण्य होती है ट्रेन के कंपैरिजन में। मगर अभी प्लेटफॉर्म है तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, तो कितना बनेगा, 200 मीटर बन गया। ठीक है, अब कितने सेकंड वो ले रही है, 20 सेकंड ले रही है। हमसे ट्रेन की गति पूछी है, तो गति का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है, टाइम कितना लिया उन्होंने, 20 सेकंड लिया। अब देखिए इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड, मगर जो ऑप्शन है हमारे पास वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाना है ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब अगर आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 से इसको डिवाइड दे देंगे। अब सेकंड से आपको आर में जाना है तो सेकंड को भी आपको डिवाइड देना पड़ेगा, किससे, 60 इंटू 60 से, ये बने मिनट, ये बने आवर आपके। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा, 10 इंटू 6 इज 36 बटे 10, 2 1 2 8 16, 2 5 10। तो एक बात याद कर लीजिए कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से, इधर पे लिख देता हूं, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप उसको 18/5 से
इंटू कर लीजिए। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में अगर आप 5/18 इंटू कर दें तो आपका मीटर पर सेकंड बन जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। याद करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी किसी चीज़ को याद करने के लिए। आप मेथड से चलिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते कितना आया, 2 × 18 इक्वल्स टू 2 × 16 36 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए इसका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। त्वरण के लिए सूत्र क्या है। त्वरण से कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। त्वरण का सीधा सा डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो समय के हिसाब से कितना बदल रहा है कि 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी बदली। मान लीजिए अभी आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, अभी आप रुके हुए हैं। अभी आपकी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड की हो गई है। तो आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि आपकी 1 सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी कितनी बदली है उसको हम बोलते हैं त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है A = V - U/T। ए यहाँ पर आपका त्वरण है, V यहाँ पर आपका क्या होगा, ये मिस प्रिंट है आपके लिए सीधे लिख दे रहा हूं। V यहाँ पर होता है आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग होता है। U को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, U को हम बोलते हैं इनिशियल वेग, इसे आप शुरुआती वेग हिंदी में बोल सकते हैं। T होता है आपका समय। तो ये होता है क्या, आपका त्वरण का फॉर्मूला A = V - U/T। अब इसका हाथों हाथ इसकी यूनिट भी ड्राइव कर लेते हैं। V और U की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ के चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन भी वही है, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई पूछी गई है। तो त्वरण की इकाई मैंने अभी आपको निकालना बताया। ऊपर के जो दोनों टर्म है वेलोसिटी के हैं, तो मीटर पर सेकंड उनकी यूनिट है, और समय नीचे क्या समय का टर्म है, तो समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इफ द स्पीड ऑफ द कार हैज इंक्रीज फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। एक कार का त्वरण हमको निकालना है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए त्वरण का मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला क्या बताया था, A = V - U/T। V जहां पर क्या होता है, अंतिम वेग होता है। U आपका क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और T क्या होता है, समय होता है। अब देखते हैं ये चीजें हमें दी हैं कि नहीं दी हैं। V देखिए क्या दिया है आपको, V क्या दिया है, बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या है, V है। ठीक है, U आपका कितना है, शुरुआत में उसका वेग कितना था, 25 किलोमीटर था। 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसका शुरुआती यानी प्रारंभिक वेग था। समय भी देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। तो समय कितना दे दिया आपको, 1 मिनट दे दिया। अब एक बात का और ख्याल रखिएगा, एक बार ऑप्शंस पे नजर मार लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम क्या करेंगे, इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा था, तरीके से चलना, नहीं तो आपको इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, 18/5 वाले मेथड को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। मेथड से चलेंगे तो मजबूत खड़े होंगे। ठीक है, ये इतना मीटर पर सेकंड बन जाएगा V आपका। ये कितना बन जाएगा, ये भी किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60 सेकंड होंगे, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब T = 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ये कितना बन गए, 60 सेकंड बन गए। चलिए अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा। A = V है आपका ये 1000/60 × 60 माइनस U। U क्या है आपका 25 × 1000/60 × 60। अगर 18/5 वाले मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। बट्टे में क्या आएगा, टाइम। टाइम क्या है, 60 सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, 1000 और 60 को कॉमन ले लेते हैं। 1000/60 × 60, ऊपर क्या आ गया 40 - 25। ठीक है, नीचे से एक 60 और है, तो
इसे सॉल्व करिए, कितना आया 60 इंटू 60 इंटू 60, 40 में से 25 काटेंगे कितना आएगा 15 आएगा। 1 2 और 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना बना 5/2 6 जा 12, 12 6 जा 72। करके देख लेते हैं सिंपल सा, 5 72 0.00 72 कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 और 43, 10 में से 2 काटा 8, 9 में से 3 काटा 6, 0। अब कितने टाइम्स जाएगा ये 10 टाइम्स करेंगे 720 हो जाएगा। 9 से ट्राई करते हैं, 9 2 जा 18, 9 से हाँ 9 से जा रहा है, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 64, तो यही आएगा 0.069 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन हर किसी का करने का अपना अपना मेथड हो सकता है, बस आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ अ कार का रिटार्डेशन निकालना है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 45 सेकेंड्स। अब देखिए इसमें मंदन पूछा गया है, कई बार थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं कि मंदन क्या होता है। मंदन आएगा तो कंफ्यूज मत होना, रिटार्डेशन को ही हिंदी में मंदन बोलते हैं। एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा आपकी स्पीड बढ़ती ही नहीं है, कभी कभी आपकी स्पीड बढ़ रही होती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे होते हैं, कुछ ब्रेकर आ जाता है, गड्ढा आ जाता है, आपकी स्पीड कम होती है, तो जो स्पीड कम हो रही है आपकी उसी को हम क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं। ठीक है, जो आपके नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, जो आपका नकारात्मक त्वरण होगा उसको हम मंदन बोल देते हैं। मंदन में क्या होगा आपकी स्पीड कम होती है। अब जैसे कि इसमें क्या है, एक कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही थी, उसको 45 सेकंड में ब्रेक मार के जैसे करके रोक दिया होगा, तो उसका फिर हमको मंदन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चीज गिवन है और हमसे क्या चीज पूछी गई है। देखिए, एक कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही थी। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, उसको क्या है 45 सेकंड में ठीक हो गया, 45 सेकंड में उसको विश्राम में लाया गया है। अब उसको विश्राम में ले आए हैं, मतलब उसका वी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी रुक गई है तो उसका जो उसका अंतिम वेग होगा वो 0 होगा, और ए हमसे पूछ लिया गया है। अब देखिए इसमें अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, तो 1000/60 गुणा 60, (25) कितना है 5 5 जा 25 2 जा 10, 125/9। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा सिंपल सा 3 लॉज होते हैं मोशन के, अभी आपको तीनों डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम पहले लॉ का इसमें यूज करेंगे, v = u + at। तो हमारा v यहाँ पर 0 हो गया है। ठीक है, गाड़ी बाद में रुक गई है, हमने u कितना निकाला 125/9 प्लस at, a हमको निकालना ही है और t हमको दिया है 45 सेकेंड। अब इसको इधर भेज देते हैं, 125/9 = a × 45। ठीक है, माइनस साइन से घबराइएगा नहीं, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये मंदन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना हो गया -25/81। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ये आया आपका 25, इधर आ गया 81, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.0, कितने टाइम जाएगा ये 3 1 जा 3 जा 3 टाइम्स जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, जैसे 3 कटा 7, फिर एक लगेगा पॉइंट, तो 0 0, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 0.308 अप्रोक्स आ रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज टू रन 700 मीटर्स इफ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखिए, अब ये एरोप्लेन है, लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 इक्वेशंस ऑफ जो होती हैं, जो हम यूज करते हैं मोशन में। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, v = u + at। दूसरी इक्वेशन होती है s = ut,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, ये आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चलेगा, अगर मैं गलत ना हूँ तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसमें आपको बता देता हूँ वी क्या होता है। वी होता है आपका जो आपका अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग को हम वी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। यू होता है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग हो गया आपका, ठीक है, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ए होता है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। टी होता है समय। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, सब बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, मैं अपनी क्लास में भी कई बार कहता हूँ कि जो एस होता है यहाँ पर आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे आपका यहाँ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी दिया है वो होगा। यहाँ पर एस स्पीड नहीं होता है, जो स्पीड है वो आपकी वेलोसिटी एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करती है, वो वी और यू होता है। एस यहाँ पर आपका डिस्टेंस या फिर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये आपका स्पीड नहीं होता है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, इसी के बेसिस में आपको क्वेश्चंस दिएंगे। अब देखिए, फिर आपको बस इतना दिमाग लगाना होता है कि आपको इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सा जो आपका इक्वेशन लग रही है आपको उसका यूज़ करना है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाला हवाई जहाज का त्वरण निकालना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। जब कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस तरह से लिख लीजिए, अगर जहाज का त्वरण निकालना है, यदि टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो डिस्टेंस हमारी 700 मीटर की दूरी हो गई, 10 सेकंड में तय कर रहा है, ठीक है, तो 10 सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो सीधी सी बात है हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस मेरा कितना यहाँ पर है, 700 मीटर है। यू, एक बात का गौर रखें, जो प्लेन है वो रेस्ट से चलेगा, ठीक है, तो यू हम इसमें कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए हमको निकालना ही है, टी स्क्वायर इंटू टेन हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 0 बन जाएगा, इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टेन, ये बना, 2 0 यहाँ से गए, इससे कट गया, ठीक है। तो इसको यहाँ जाएगा तो ए कितना आएगा, 7 2 जा 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया ए, ठीक है, सिंपल था। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई सरप्राइज मत होइएगा। तो इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मैक्सिमम हाइट अ स्टोन विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू दी गई है। किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई हमें निकालनी है यदि उसे 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, उसने 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर एक पत्थर फेंका, तो हमसे पूछा गया है कि जो हाइट है ये कितनी तय करेगा। तो जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं जो सा कहता हूँ वैसे लिख लीजिए। तो इसमें देखिए जी दिया है, ठीक है, जो भी हम जहाँ पर हम ग्रेविटी से डील कर रहे होंगे, पत्थर फेंक रहे होंगे, कभी मीनार से कुछ फेंक देंगे, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर जो ए है हम जी के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब इसका साइन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे हम इसका पॉजिटिव लेंगे, माइनस लेंगे, वो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकंड, मगर ये v नहीं, ये u होगा, क्योंकि पत्थर जब ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तब उसका क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो नीचे आने लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। इसकी हमने इसको शुरुआत में कितनी वेलोसिटी देके भेजा था, 20 मीटर पर सेकंड की। तो अब सोचिए कौन सा इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। 3 मोशन है आपके पास, हम इसमें लगाएंगे ये वाली, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए इसको लगा के देखते हैं कैसे होगा। तो हमने अपनी तीसरी इक्वेशन ले ली मोशन की, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, पत्थर जब बिल्कुल ऊंचाई में पहुंच जाएगा तो उसका v 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर इसका कितना हो गया, ये लीजिए, यू स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए की जगह इसमें हम क्या लेंगे, g लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें जो g होगा वो -10 होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है हमेशा अर्थ की तरफ को लगती है, नीचे को लगती है, मगर इसमें जो हमारा स्टोन है वो अर्थ के अपोजिट जा रहा है, तो इसमें ए हमारा -10 होगा। एस मैंने आपको क्या बताया था, दूरी होती है, ठीक है, यही दूरी आपको निकालनी है एस। तो ये 20 इंटू 20 को इधर भेज देते हैं, तो इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये बन गया 2 इंटू -10 इंटू एस। अब देखिए, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 2 से कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड था और आपको माइनस का साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ITI फर्स्ट स्किल के भारत स्किल की वेबसाइट से लिए गए स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस लगाए हैं। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन से आप लोगों के कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के हमने और भी चैप्टर्स अपने जो चैनल है उस पर सॉल्व करे हुए हैं, आप उनको जाकर जरूर विजिट करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आप सभी लोगों की स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ धन्यवाद।